नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अक्सर सभी लोगों को पता होगा कि चावल क्या होता है। चावल जिसे हम लोग भोजन के रूप में भी खाते हैं, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि चावल पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। तो चलिए मैं आपको आज चावल के उपाय बताऊंगा। अगर आप सभी उपाय को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। सनातन धर्म में चावल को बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ से लेकर हर कोई मांगलिक कार्य जब भी किया जाता है तो वहां पर चावल का उपयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम लोग पूजा पाठ घर में करते हैं या फिर कोई शुभ काम करते हैं, वहां पर हम लोग चावल का उपयोग करते हैं। पूजा में चावल को अक्षत के रूप में भगवान को चढ़ाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप किसी भगवान को जल समर्पित करते हैं तो उसमें आपने थोड़ा सा चावल तो जरूर डाला होगा। उसे हम लोग अच्छे के नाम से जानते हैं और भगवान को हम लोग चाहते हैं। तो यह चावल जोताई अक्षत का कार्य करने लगता है। ज्योतिष शास्त्र में चावल को चंद्रमा का रूप माना गया है। अक्षत ना सिर्फ पूजा पाठ से जुड़ा है बल्कि इससे जुड़े कई ज्योतिष उपाय भी हैं जो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चावल जो होता है ये आपकी किस्मत कैसे चमका सकती है और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद आपको कैसे ये दिला सकती है। चावल, तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप लोग इस उपाय को करिएगा। देखिए, पुराणों में धन लाभ के लिए चावल के उपाय बताए गए हैं, यानी कि कैसे करना है, ध्यान से समझिए। इसके अनुसार एक लाल रंग का कपड़ा आपको लेना है। क्या लेना है? एक लाल रंग का आपको कपड़ा ले लेना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक लाल रंग का कपड़ा ले लिया है और उसके बाद आपको एक किस चावल के दाने लेने। जो चावल के दाने आप लेंगे वह टूटा फूटा यानी खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा चावल होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जो एक लाल रंग के कपड़े लिए हैं, एक किस चावल ली है, उस लाल रंग के कपड़े में आपको 21 चावल रख देना है। 21 चावल रखने के बाद इसे आपको एक मोड़ देना, यानी कि पोटली बनाया जाना चाहिए। अब एक पोटली बनाने के बाद आप इस पोटली को अपने पर्स में रख सकते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति इसे अपनी पोटली में रखता है, यानी कि अपने पर्स में रखता है, पोटली को उसे अचानक धन लाभ होता है। तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करिएगा। अगर आपको यहां पर धन लाभ की आवश्यकता है तो चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, यानी कि आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है या आपके घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, तो आप एक बार इस उपाय को करिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको चावल लेना है और दूध लेना है। क्या लेना है? चावल और दूध देगा तो दूध में आपको चावल यहाँ पर थोड़ा सा डाल देना है और उसके बाद थोड़े से तिल मिला लेना है। अब बहुत लोग कहेंगे कि तिल क्या होता है, तो काला कलर का तिल होता है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहां पर तिल मिल जाएगा। अब तो आपको क्या करना है, दूध में चावल मिलाना है और उसके बाद उसमें आपको थोड़ा सा तेल मिला रहा है। अब मिला करके आपको लक्ष्मी जी के नाम से हवन करना है। इसके माता लक्ष्मी जी के नाम से हवन करना है और इससे क्या होगा, इससे जो आपके घर में दरिद्रता है वह घर से दूर भाग जाएगी और जो पैसों की तंगी है वह सब समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। जब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा तो पैसों की कमी कभी नहीं होगी। तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं अगला उपाय कैसे करना है। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिए। अगर आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति जो होता है बहुत खराब है तो आप यह उपाय एक बार जरूर अपना सकते हैं। अगर आप यह उपाध्याय समझकर सुनकर अपनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो शिवलिंग के सामने धागा कहां, पर शंकर जी के शिवलिंग के सामने आपको आधा किलो चावल लेकर के, या शंकर जी की जो शिवलिंग होता है वहां पर आपको आधा किलो चावल लेकर के 108 बार
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अब एक मुट्ठी चावल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना कि समर्पित कर देना, ठीक है। मान लीजिए आपने आधा किलो चावल लिया है, आपने एक मुट्ठी पर शंकर जी के शिवलिंग पर अर्पित किया है। जो बाकी यहाँ पर चावल बचे हुए उसे आप किसी जरूरतमंद को दान दे देंगे, ठीक है। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार बहुत जल्द आ जाएगी। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप एक बार इस उपाय को जरूर अपनाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिए। देखिए इस उपाय को कैसे करना है। चावल की यह उपाय आपके पितृदोष से मुक्ति दिलाएगी। अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो आप इस उपाय को एक बार जरूर अपनाएं। ये गड्ढे की कब करना है, आवश्यक दिन, कौन से दिन, आम सभा के दिन चावल का खीर बनाना है, किसका खीर, चावल का आपको खीर बनाना है। और उसके बाद जब आप आवश्यक दिन खीर बनाते हैं, थोड़ी सी रोटी आपको उसी खीर में तोड़ करके डाल देती है। मान लीजिए आपने यहाँ पर खीर बना दी है, खीर के आपको थोड़ी सी रोटी तोड़ करके उसी में डाल देता है। अब इसे डालने के बाद इसे आप कौवों को खिलाएंगे। जो कौवा होता है काला लड्डे का, उसे आपको खिलाना है। अब इससे क्या होगा? इससे जो आपके ऊपर पितृ दोष है उस पितृ दोष से आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार इस उपाय को जरूर अपनाइए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। गुरुवार के दिन मीठे चावल लिखे आपको बनाना है, यानी कि गुरुवार का दिन होता है बृहस्पतिवार का दिन। आपको मीठे चावल बनाना है और चावल में आपको केसर डाल देना है, ठीक है। यानी कि जब आप मीठा चावल बनाएंगे तो उसमें आपको केसर जरूर मिलाना है। लेकिन अब मिलाने के बाद आप क्या करिएगा? भगवान विष्णु को इसका भोग लगाना है। किसको? भगवान विष्णु को आपको इसका भोग लगाना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपको पसंद होंगी। जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी जी के पास ही धन की कमी आपके घर में कभी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? गुरुवार के दिन मीठे चावल बनाना है। मीठे चावल में आपको केसर डालना है। केसर डाल करके आपको बनाना है। भगवान विष्णु का को भोग लगाना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनती है और आपके घर में पैसों की कमी कभी नहीं रहेगी। टीम तो कुछ इस प्रकार से आपको इस उपाय को करना है। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। उपाय ध्यान से समझेगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिए। देखिए अगर आपके ऊपर चंद्र दोष से आप बहुत ज्यादा चंद्र रोज से परेशान हैं तो आप एक बार इस उपाय को करिए। देखिए आपको कैसे करना है। पूर्णिमा के दिन, कौन से दिन? पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाएंगे, ठीक है। कौन किसका? आपको खीर बनाना है, चावल की खीर बनाना है और चंद्रदेव को इसका भोग लगाना है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए यहाँ पर जो है चावल का खीर बना दिया है, उसके बाद आपने यहाँ पर चंद्रदेव को भोग लगाया। ऐसा करने से क्या होता है? चंद्रदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और धन समेत कई लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से इस उपाय को करते हैं तो ठीक है। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना ध्यान से समझिए। देखिए रोज सुबह जब आप रहिएगा, जब सुबह आप यहां पर सो करके उठते हैं तो आपको एक मुट्ठी चावल लेना है। जब आप एक मुट्ठी चावल लेते हैं, जहां पर भी सरोवर होगा या फिर तालाब होगा, नदी का बहाव वाला धारा है, उसी में देखेंगे तो मछलियां होती हैं। जो मछलियां होती हैं उसे नदी में, उस तालाब सरोवर में, तो वहीं पर आपको एक मुट्ठी चावल वहां पर डालना है। कुछ नदी में, उस सरोवर में, इस तालाब में आपको एक मुट्ठी चावल डालना है। जब आप चावल डालेंगे तो आप अपने इष्ट देव को याद करेंगे, ठीक है। और अपने कष्टों से निवारण आपको कारणों के लिए आपको प्रार्थना करना है अपने इष्ट देव से कि हमारा ये कष्ट है, इसका आप निवारण करिए, इस समस्या का समाधान करिए। ऐसा करने से धन लाभ भी, धन प्राप्ति का योग बनता है। तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करिए। दोस्तों आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें और हाँ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।